काकभुसुंडी की कथा रामायण और पुराणों में एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रसंग है जो भक्ति भाव, भक्ति की महिमा और पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करता है। यह कथा मुख्य रूप से तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में विस्तार से वर्णित है। काकभुसुंडी पहले एक ब्राह्मण थे जो शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने अनेक जन्मों में शिव की भक्ति की, लेकिन उनमें घमंड और अहंकार भी था। उनका झुकाव राम भक्ति से अधिक शिव भक्ति की ओर था। इसी कारण उन्होंने कई बार राम के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाई। यही कारण बना कि वे कई जन्मों तक अपने अहंकार और दुराग्रह के कारण भटकते रहे। पुराने जन्म में काकभुसुंडी एक ब्राह्मण थे जो वेदों और शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे, लेकिन स्वभाव से घमंडी और उग्र थे। एक बार उनके गुरु ने उन्हें श्री राम की भक्ति में समर्पित होने को कहा, लेकिन उनके अहंकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने श्री राम की महिमा का अनादर किया, जिससे उनके गुरु अत्यंत दुखी हुए। उनके इस अभिमान के कारण भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि वे बार बार जन्म लेकर दुख भोगेंगे। शिव के शाप के कारण काकभुसुंडी ने कई जन्मों में पशु पक्षी और अन्य जीवों के रूप में जन्म लिया। वे सर्प, हाथी, बकरी, पक्षी आदि रूपों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते रहे। अंततः एक जन्म में उन्होंने राम भक्ति का आश्रय लिया और राम नाम का जाप करने लगे। इस भक्ति के प्रभाव से उनका हृदय निर्मल हो गया। अनेक जन्मों के बाद वे एक बार फिर एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे, लेकिन उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने एक बार फिर अपने गुरु की अवहेलना की। इस बार उनके गुरु ने उन्हें काक यानी कौवे के रूप में जन्म लेने का शाप दिया, लेकिन उनकी भक्ति के कारण उन्हें यह वरदान भी मिला कि वे अमर रहेंगे और अनंत काल तक श्री राम कथा का रसपान करेंगे। जब काकभुसुंडी ने अपनी गलती को समझ लिया और श्री राम के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अनंत काल तक श्री राम की कथा का प्रचार करेंगे और उन्हें कोई मृत्यु भय या कष्ट नहीं होगा। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि एक साधारण कौवा इतनी गहन राम कथा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। वे काकभुसुंडी से मिलने आए और उनसे इस ज्ञान की प्राप्ति के रहस्यों को पूछा। तब काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को अपने अनेक जन्मों की कथा सुनाई और यह बताया कि किस प्रकार उन्होंने राम भक्ति से यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। गरुड़ जी से वार्तालाप के दौरान काकभुसुंडी ने बताया कि राम भक्ति सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली साधना है। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान की भक्ति में कोई जाति, पंथ, वर्ण या किसी प्रकार की सीमा नहीं होती। जो भी सच्चे मन से श्री राम का स्मरण करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। काकभुसुंडी की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अभिमान के कारण मनुष्य कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, वह सत्य और भक्ति से दूर हो सकता है। यह कथा यह भी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी योनि में हो, अगर वह सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। काकभुसुंडी की कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। यह हमें विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री राम की कथा के प्रति उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के आगे जन्म, जाति और पूर्व कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता। जो भी राम भक्ति करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।